आज की क्लास में पढ़ेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन में आगे दो है, जॉन टेलर इलोंगेशन एंड डिस्टॉर्शन। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन क्या होती है, जिसमें मेटल से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड हैं उन सभी में मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो सपोज टू बी दिस इज मेटल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मेटल से देयर विल बी 6 लिगेंड will attach with the metal to form an octahedral complex. If the bond length of all these ml bond is same, then this is called as a perfect octahedron. This complex formed is called as the perfect octahedron. Distorted octahedron, if bond length of all the metal ligand bond that is ml bond is not same, in that case the complex form is called as distorted octahedron. तो इस केस में यहाँ पर दो केस बनेंगे जी। पहले केस की पॉसिबिलिटी ये है कि पहले केस में मेटल से जुड़े हुए बॉन्ड जो कि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आएंगे। सपोज टू बी दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस and this one is the z axis. If the four metal ligand bond which are coming along the x and y axis is shorter and two metal ligand bonds which are coming along z axis are longer, in this case we will say the octahedron form, it will be distorted octahedron. अगर z एक्सिस के अलोंग आने वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इस केस को हम कहेंगे इलोंगेशन। और इसका दूसरा नाम है जॉन टेलर इलोंगेशन। दूसरा केस है डिस्टॉर्शन का। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स और एक्सिस के अलोंग आने वाले मेटल के 4 ml बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाए, 4 लिगेंड मेटल से दूर चले जाएं, और इसके कंपैरिजन में जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले 2 लिगेंड मेटल के क्लोज आ जाएं। सो इन दिस केस 4 bond will be longer and 4 ligand which are coming along x and y axis will be far from the metals, and 2 ligands which are coming along the z axis will be closer to the metal. In this case, because the z axis ml bond is shorter, then it is called as compression. Or I can say it is John Taylor compression. हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर z एक्सिस के अलोंग आने वाले मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसको कहेंगे इलोंगेशन, और अगर ये बॉन्ड लेंथ कम है तो इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। जॉन टेलर इलोंगेशन और इलोंगेशन इज मोर कॉमन, it is more common and 99% complex in general form the elongation. तो distorted octahedron having two cases. First one is the elongation and second one is the compression. अब सवाल ये उठता है कि
कौन से ऐसे मेटल के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जिनमें परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन बनेगी, और कौन से मेटल के कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिसमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन बनेंगी, इलोंगेशन होगा कि कंप्रेशन होगा। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन हमारी तब बनती है व्हेन ईजी ऑर्बिटल्स मतलब dx² - y² and dz² orbitals are symmetrically filled. If d orbital are symmetrically filled, in that case perfect octahedron is formed. अब वो कौन कौन से केस हो सकते हैं जिसमें T2G EG ऑर्बिटल जो है वो हमारे सिमेट्रिकली फिल्ड हो सकते हैं। पहला केस है T2G3 EG0, केस है D3 का। D3 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 5D जनरेटेड ऑर्बिटल दो सेट में डिसोशिएट हो जाएंगे। लोअर को कहेंगे T2G, हायर एनर्जी वाले को कहेंगे EG। D3 का केस है, 3 इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे T2G में। सो आई कैन राइट T2G3 एंड EG0। यहाँ पर EG ऑर्बिटल जो हैं दैट इज dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ, मतलब दीज आर सिमेट्रिकली। सो D3 के केस में जब भी हम देखेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन बनेगी। उसके बाद है दैट इज D5 हाई स्पिन का केस अगर हम देखें, D5 हाई स्पिन जैसे ही मेटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा 5D ऑर्बिटल 2 सेट में डिसोशिएट हो जाएंगे। लोअर ऑर्बिटल कॉल्ड एज T2G, हायर ऑर्बिटल को हम कहेंगे EG। तो 5 है 1 2 3, पेयरिंग करने के बजाय क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो T2G की में पेयरिंग के बजाय EG में जाएगा। यहाँ इस केस में देखिए जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हाई स्पिन में T2G में 3 और EG में 2। सो EG इज सिमेट्रिकली फिल्ड। सो इन दिस केस D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी और एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन बनेगी। नेक्स्ट इज द D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जैसे मेटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा T2G ऑर्बिटल EG ऑर्बिटल, लो स्पिन है तो 1 2 3, लो स्पिन में ऊपर ही जाएंगे, पेयरिंग करते हैं 4 5 6। सो इन दिस केस T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन आगे 6, EG में इलेक्ट्रॉन आगे 0। सो हेयर इज ऑल्सो EG ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकली फिल्ड। सो दिस विल ऑल्सो फॉर्म द परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन। नेक्स्ट वन इज द D8 हाई स्पिन कीजिए या लो स्पिन एक ही बात रहेगी। D8 हाई स्पिन कर लेता हूँ मैं। D8 हाई स्पिन में 1 2 3 4 5 6 7 8। सो पहले पेयरिंग नहीं हुई, पहले इलेक्ट्रॉन T2G से EG में गए हैं, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बचे तो उन्होंने पेयरिंग स्टार्ट की है। सो यहाँ भी T2G3 एंड EG2। सो हेयर इज ऑल्सो EG orbitals are symmetrically filled and it will form the perfect octahedron. Next case is D10। D10 के केस में भी EG orbital will symmetrically filled like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो T2G ऑर्बिटल में 6 हैं, EG ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सो ये जो भी हमने केस 5 केसेस स्टडी किए हैं दैट इज़ D3 D5 हाई स्पिन, D6 लो स्पिन, D8 हाई स्पिन एंड
D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन बनती है क्योंकि Eg ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली फिल्ड। इनको छोड़कर बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उस केस में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन बनेंगी। मीन्स जॉन टेलर इलोंगेशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा। देखिए शेप ऑफ डी ऑर्बिटल हमें अच्छे से पता है कि सपोज टू बी दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल होते हैं इनके जो लॉब्स हैं, लॉब्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आर अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस एंड सपोज टू बी दिस इज आवर जेड एक्सिस and lobes of the orbital is along z axis, then this orbital is called as dz square orbital. इन दोनों ऑर्बिटल को इफ़ वी मिक्स तो एक अरेंजमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एंड दिस विल बी द, अगर इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, दिस विल बिकम आवर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। सो एक अरेंजमेंट हम देखें ऑर्बिटल का और इसको कंपेयर करें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जिसमें मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। देखिए ये जो 4 लिगेंड हैं 1 2 3 4, these 4 ligands are coming along the dx square minus y square orbital. Here ligand, and these 2 ligands are coming along the dz square orbitals. अब हमने डिस्कस ये किया है कि अगर Eg ऑर्बिटल अगर हमारे सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, this is T2G and this is Eg. Supposed to be we are talking about D5 high spin case. So if the T2G and Eg orbital are symmetrically filled, this orbital is dx square minus y square and this orbital is dz square orbital. अगर दोनों ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड हैं तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है किन ऑर्बिटल में है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में, मीन्स इन ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एज वेल एज इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स एंड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल, so the repulsions between these electron and incoming ligand is same in dx square minus y square orbital and dz square orbital. So due to this symmetrical structure or symmetrical electron density in Eg orbitals, all the metal ligand bonds are of equal length. अब अगर Eg ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड ना हो तो हम कहेंगे कि ये जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है इनकी सभी की इक्वल लेंथ नहीं होंगी, या तो ये बॉन्ड शॉर्टर होंगे जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के अलोंग आ रहे हैं, या डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अलोंग जो बॉन्ड आएंगे वो शॉर्टर बॉन्ड होंगे। देखिए इस केस में क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहले केस में हो सकता है कि supposed to be I am talking about D7 हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 लो स्पिन है, Eg में जाने से पहले पेयरिंग करेगा। तो यहाँ ये ऑर्बिटल है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस ऑर्बिटल इज डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। सो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो आगे हमारे T2G में, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे वो कहाँ आएगा Eg में। सो देर इज़ ए चॉइस, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। सो देर इज़ ए चॉइस, इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स और इट कैन ऑल्सो ऑक्यूपाई डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, अगर यहाँ इन ऑर्बिटल्स में आएगा
so it have to repel 4 ligand. If the electron occupy dz square orbital, in that case it only need to repel only two or ligands which are coming to the z axis. So it is very easier for this electron to repel two ligand as compared to four ligand. So electron will always try to occupy dz square orbitals. सो इस केस में तो अगर दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में भी हो सकता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की चॉइस है कि वो जाए डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में। सो मेटल स्टेबिलिटी को शो करने के लिए, क्योंकि अगर दोनों की एनर्जी सेम रही तो रिपल्शन की पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए मेटल अपने इन ईजी ऑर्बिटल को भी आगे जाके दो सेट में तोड़ देती है। डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम कर देगी और इसके कंपैरिजन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। एंड ऑल द ऑर्बिटल्स विच आर कमिंग अलोंग एक्स वाई एक्सिस, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और जो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो ये ऑर्बिटल भी आगे जाके स्प्लिट हो जाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब देखिए ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ये आ जाएगा डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और एक्स वाई के अलोंग आने वालों की एनर्जी मेटल इंक्रीज कर देगी, दिस विल बिकम डी एक्स वाई। ये जो डी ऑर्बिटल जो आगे जाके टूट गए, देखिए जब दो सेट में टूटे थे तो यहाँ बनी थी हमारी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन का केस हुआ, लेकिन क्योंकि ईजी ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड नहीं थे तो इसलिए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन नहीं रह सकती इस केस में, आगे जाके कंप्रेशन या इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन इज मोर कॉमन, सो दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ, इसको हम टेट्रागोनल इलोंगेशन भी कहते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन। डी जेड या जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले ऑर्बिटल की एनर्जी को मेटल ने क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 7 थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो 7th और इलेक्ट्रॉन है ये अगर यहाँ होता परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन होती तो ये दोनों में जा सकता था, लेकिन मेटल ने इस ऑर्बिटल को फर्दर स्प्लिट कर दिया और जो चॉइस है वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को दे दी। तो ऐसे केसेस में ये जो 7th इलेक्ट्रॉन है ये जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले ऑर्बिटल में आएगा और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को दो लिगेंड को रिपीट करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ द टेट्रागोनल इलोंगेशन और जॉन टेलर इलोंगेशन। और इस केस में क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ये दो लिगेंड दूर जाएंगे 4 लिगेंड मेटल के क्लोज आ जाएंगे। सो इन दिस केस 4 शॉर्टर बॉन्ड विच आर कमिंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस एंड 2 लॉन्गर बॉन्ड विच आर कमिंग अलोंग जेड एक्सिस। D7 लो स्पिन का केस स्टडी कर रहे हैं जी हम, और दिस इज T2G ऑर्बिटल एंड दीज आर EG ऑर्बिटल। जब सिर्फ दो सेट में टूटते हैं 5D ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन, और क्योंकि यहाँ पर EG ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड नहीं होंगे तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन नहीं बनेगी। एक चॉइस हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कैसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिट होंगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मेटल जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज कर दे, ये एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, और इसके कंपैरिजन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी को
डिक्रीज कर दे, इससे उल्टा किया है पहले वाले से। तो इस केस में क्या होगा कि जो ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं डी एक्स वाई, इसमें तीन थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और जेड एक्सिस के अलोंग आने वालों की एनर्जी को इंक्रीज कर दे, ये इंक्रीज कर दिया। पहला हो गया डी एक्स जेड, दूसरा हो गया डी वाई जेड, और ये नीचे एक ऑर्बिटल बच गया हमारा डी एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई के अलोंग आने वालों की एनर्जी कम की है। इस केस में जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल में। मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये हमारा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल। इन दिस केस if dx square minus y square orbitals are having electron density and dz square orbitals do not have electron density or having less electron density as compared to dx square minus y square orbital, so the ligand which are coming along dx square minus y square orbitals will feel more repulsion and move away from the metal. So in this case 4 metal ligand bond will become longer along x and y axis and 2 metal ligand bond will become shorter, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग आने वाले लिगेंड के बॉन्ड छोटे हो गए हैं। सो दिस विल कॉल्ड एज कंप्रेशन। इसको हम टेट्रागोनल इलोंगेशन बोलते थे। ये हो गया हमारा टेट्रागोनल कंप्रेशन, tetragonal compression या John Taylor compression, and this is the splitting of the d orbital in case of the tetragonal compression। देखिए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन तभी बन सकते हैं जब D3 कॉन्फ़िगरेशन हो, D5 हाई स्पिन हो, D6 लो स्पिन हो, D8 हाई स्पिन हो, D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, तभी ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें या तो उस केस में डिस्टॉर्शन आएगा ही आएगा, या तो इलोंगेशन मिलेगा या कंप्रेशन मिलेगा। कंप्रेशन 1% के आसपास मॉलिक्यूल में होता है तो इट इज़ रेयर, सो मोस्टली टेट्रागोनल इलोंगेशन इज़ मोर कॉमन।